आज का हमारा टॉपिक है एक माँ की अंतः वेदना एवं अपेक्षा भरी गुहार। तो जैसे ही माँ शब्द हम बोलते हैं और वैसे ही हमारी स्नेह ललिता, परम वंदनीया, शक्ति स्वरूपा, सजल श्रद्धा रूपा, वात्सल्यमयी माँ भगवती देवी का जो है प्यार से भरा चेहरा हमारे सामने आ जाता है। और हमको ऐसा लगता है कि जो हमारी माँ है वो किसी दूर लोक में हमसे नहीं चली गई हैं, वो एकदम हमारे पास है, एकदम पास। और उनके जो आंचल का छोर हमें छू रहा है और उनके आशीषों की वर्षा हम पे दिन रात होती है। अगर हम देखें तो माता जी के सिवा हम बच्चों का और कौन है। जब जब हमने उन्हें समय कुसमय हम सब उन्हें पुकारते ही रहते हैं और जीवन की जो भी हर चोट, हर दुख दर्द में उनको पुकारते हैं कि हे माँ, हमें केवल तुम्हारी याद आती है। आंसू भरी आंखों और पीड़ा से जब हमारा मन इतना परेशान होता है तो केवल और केवल वंदनीय माता जी की याद ही एकमात्र हमारी दवाई है, औषधि है। और हमको अच्छी तरह मालूम है कि हमारी कितनी भी कमियां हो, कमजोरियां हो, बेवकूफ़ियां हो, नादानियां हो, लेकिन उन सबको अनदेखा करके वंदनीय माता जी ने हमको अपनाया है और हमें अपने इतने अनुदान वरदान दिए हैं और इतनी कृपा की है कि हमारा आंचल छोटा पड़ रहा है। तो आज उन्हीं वंदनीय माता जी की अंतः वेदना क्या है और क्या चाहती हैं वंदनीय माता जी अपने बच्चों से, उनकी अपेक्षा भरी गुहार वो क्या हमसे बताना चाह रही हैं, आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। एक माँ की अंतः वेदना व अपेक्षा भरी गुहार। दो शरीर व एक मन, दूध व पानी घुल मिलकर जिस प्रकार एक हो जाते हैं, ऐसी जीवन यात्रा हमारी एवं पूज्य गुरुदेव की रही, जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे के पूरक बनकर अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए जो कुछ भी संभव था किया, तथा बदले में असीम स्नेह, प्यार भरी संवेदना तथा अकथनीय सम्मान पाया। तो बिल्कुल हमारे गुरुदेवा माता जी तो दिखने में वो दो लगते थे, लेकिन कितने लोगों ने इसकी अनुभूति की है कि वे दोनों तो एक ही थे। और इवन गुरुदेव ने भी ये कहा है कि जो अगर हम देखें तो माता जी का दर्जा ऊंचा बैठता है, क्योंकि उनका स्नेह सहयोगी नहीं, वात्सल्य स्वयं हमने पाया है और पूरे बच्चों को उन्होंने जो है बांटा है। और गुरुदेव ने क्या कहा है कि माता जी भगवान के वरदान की तरह हमारे जीवन में आई और उनके बगैर मिशन के उदय और विस्तार की कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन था। तो यहाँ पे गुरुदेव जो है के साथ माता जी अपने को एकाकार मानते हुए और जो कि वो थी वो बता रही कि जितना हो सका हम दोनों ने अपने बच्चों के लिए किया और उसके बदले आपसे भी हमने वही स्नेह पाया है। गुरुदेव का जीवन एक समिधा की तरह तिल तिल कर जला। वह जीवन यज्ञ की इस प्रतिक्रिया में अपनी सुगंध बिखेरता हुआ अपने 80 वर्षीय जीवन काल के एक एक क्षण को मानव मात्र के लिए नियोजित होता चला गया। और पूरा बोल रहे हैं कि जिस तरह यज्ञ में जब लकड़ी डाली जाती है, समिधा डाली जाती है और उसके बाद वो उसको अपने पास नहीं रखती है जो यज्ञाग्नि, वो पूरे वायुमंडल में उसकी सुगंध को, उसके जो है प्रभाव को फैला देती है। उसी तरह परम वंदनीय माता जी व गुरुदेव का जो जीवन था, अपने जीवन को समिधा की तरह पूरे विश्व मानवता के लिए लगा दिया। कैसे भुलाओं में अपने साथ बिताए गए उनके उन क्षणों को जिनने उनने न केवल मुझे असीम स्नेह दिया वरन करोड़ों पुत्रों की माँ के सर्वोच्च शिखर पर पदासीन कर दिया। तो वंदनीय माता जी गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही हैं कि कैसे मैं भुला सकती हूँ जिन्होंने करोड़ों की माता जी मुझको बना दिया। और उन्हीं माता जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उनकी अंतः वेदना क्या है, क्या चाहती हैं वो हम सबसे। समिष्ट की पीड़ा, उसके निवारण हेतु साधनात्मक पुरुषार्थ में ही जीवन की हर सांस लग जाए, यही शिक्षा उनके साथ जुड़ने के बाद पहले दिन से मिली। यथासंभव मैंने उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया। यही क्रम पिछले कई जन्मों से तो चला आ रहा था, अतः कोई अटपटापन अनुभव नहीं हुआ। तो हम सब जानते हैं कि वंदनीय माता जी कबीर के समय जो है माँ लोई के रूप में थी और रामकृष्ण परमहंस के जन्म के समय जो गुरुदेव का पूर्व जन्म था माँ शारदा के रूप में साथ रही हैं। तो इन्होंने बोला कि जो भी एक एक सांस है हमारे जीवन की वो केवल पीड़ा पतन निवारण के लिए लग जाए, यही शिक्षा मैंने उनसे जीवन भर सीखी है। और बोल रहे क्योंकि
ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, लेकिन वो जन्म जन्मांतर से उनके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए माता जी को ये ज़्यादा कठिनाई नहीं महसूस हुई इस चीज़ को करने में। और उसके बदले में क्या मिला? बदले में असीम शांति, चरम आनंद की अनुभूति होती रही। रोतों के आंसू पोंछने, उनकी पीड़ा बांटने, उनके प्रारब्ध को हल्का करने के लिए जितना कुछ संभव था वह गुरुदेव की साधना के साथ अपनी समर्पण साधना जोड़कर करते रहने का प्रयास किया। पीड़ा को बांटने के साथ साथ प्रारब्ध को, कई बार ऐसे इतनी बड़ी चीजें होने वाली रहती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो जीवन ही हमारा पूरा जो है नष्ट हो जाए, पर उन्होंने हमारे प्रारब्ध को हल्का किया है और जितना हो सकता था साधना करके और हम सबकी जो है मानवता के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। परिजन स्वयं ही इस तथ्य के साक्षी हैं कि ममता के असीम सागर पूज्य गुरुदेव, जिनका अंतःकरण करुणा से लबालब था, कितना कुछ उन्हें देकर गए हैं। किसी की भौतिक उपलब्धि के रूप में मिला है तो किसी को कष्टों की मुक्ति के रूप में, किंतु इस रिजर्व बैंक में कभी कोई कमी नहीं रही। तो देखिए माता जी क्या बोल रही हैं, और ये तो हम सबका अनुभव है कि हमें कितनी उन्होंने, जो भी आज हमारा जीवन है, हम जीवित तो थे लेकिन उसमें प्राण नहीं थे, हमारा जीवन एक कूप मंडूक की तरह जो है बीत रहा था। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि माता जी गुरुदेव ने किस तरह हमारा पूरा जीवन बदल दिया है, लेकिन उस जीवन के बदले हमने तो बहुत पाया है, हम क्या दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे माता जी बोल रहे हैं कि इतने बैंक में कोई कमी है नहीं गुरुदेव माता जी के, इतना उन्होंने अपनी तप की शक्ति को रखा है। पर हम देखें कि वो जो तप की शक्ति उड़ेल रहे हैं, सिर्फ लेना ही लेना हमने सीखा और देना नहीं सीखा। माता जी बोलती है, मुझे अभी तक स्मरण है, विवाहित जीवन के 20 वर्ष ही बीते थे कि उनने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। वह थी हिमालय जाते समय अज्ञातवास की अवधि में अखंड ज्योति पत्रिका के संपादन की, साथ ही जो 1958 में 1008 कुंडी यज्ञ हुआ था उसकी ऊर्जा से विनिर्मित गायत्री परिवार रूपी नन्हे पौधे की सुरक्षा, ताकि कोई भी परिजन इस 1-1.5 वर्ष की अवधि में अपने आप को एकाकी अनुभव ना कर सके। तो देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी 20 वर्ष की जो शादी की हुए थे उनकी, और अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन उनको मिला। फिर उसके बाद जब गुरुदेव का जो 1000 कुंडी यज्ञ हुआ था तो बोले गायत्री परिवार तो बहुत छोटा था, तो हिमालय उस समय गुरुदेव गए, तो जो नन्हा पौधा था उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो यहाँ बोले 1.5 वर्ष तक माता जी ने, कि किसी को भी ये ना लगे कि गुरुदेव यहाँ पे नहीं है, उनको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैं तो एक कठपुतली मात्र थी, नचाने वाला कलाकार वह था जो मेरा इष्ट था, आराध्य था, मेरा गुरु था, मेरा सब कुछ जिससे समर्पित था। निजी परिवार से बढ़कर समिष्ट परिवार का दायित्व जिस सत्ता ने मुझे सौंप दिया था। तो देखिए हम जो ये पढ़ रहे हैं इसमें हम देखें कि वंदनीय माता जी साक्षात जगदम्बा थी, वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो श्रेय पूरा परम पूज्य गुरुदेव के दे रही हैं, जो एक छोटा परिवार था जिन्होंने मैं जो है संसार भर की माँ के रूप में बना दिया। विश्व मात्र पर आसन्न विभीषिकाओं के गहन घटाटों बादल जब उनने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे तो महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत साधनात्मक पुरुषार्थों की व उसमें जन जन की सहभागिता की घोषणा की, तथा स्वयं मथुरा की अपनी कर्मभूमि स्थायी रूप से छोड़कर 1971 में हरिद्वार में मेरे लिए शांतिकुंज नामक एक साधना स्थली का निर्धारण किया, तथा स्वयं हिमालय तप पुरुषार्थ हेतु जाने की घोषणा की। तो देखिए कितना कठिन समय होगा, पूरे जीवन भर वो मथुरा में रहे, और जब उन्होंने देखा कि इतना जो है मानवता के ऊपर जो है इतना कष्ट छाया हुआ है, और जो है इंसान सब कुछ होते भी इतना परेशान है सब है, और उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि आगे आने वाला समय कैसा है, तो उन्होंने महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया की बुक लिखी, जो कि हमेशा ही कहा जाता है कि ये सबको पढ़नी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया कि इसके लिए और ज़्यादा तप की जरूरत थी, और ज़्यादा ऐसे स्थान की जरूरत थी जो कि तपस्थली हो, जिसके लिए शांति कुंज को चुना गया। और 1971 में सब कुछ छोड़ के वो तो हिमालय चले गए, और वंदनीय माता जी को और शांति कुंज की स्थापना करके विदाई की अवधि आई। वह पुनः मुझे उनसे विलग होकर हृदय वेदना झेलते हुए सप्त सरोवर के शांति कुंज में 20 जून 1971 को विदाई देनी पड़ी। निविड़ एकांत का निवास, कुछ तपस्विनी कुमारी कन्याएं और मात्र 3 सहयोगियों के साथ 24 करोड़ गायत्री जप का अनवरत क्रम आरंभ हुआ। मिशन की गतिविधियों ने तब एक नया मोड़ लिया जब पूज्य गुरुदेव तप अर्जित करके 1 वर्ष बाद लौटे। कहाँ से?
हिमालय से। तो देखिए नई नई शांति कुंज में आना, उस समय गुरुदेव का हिमालय जाना और वंदनीय माता जी का 3 सहयोगियों के साथ और कुछ कुमारी कन्याओं के साथ जो है वो सब संभाल रही थी। तो कैसे जो आज ये फल बन के हम लोग सब फल चख रहे हैं ना, उसकी शुरुआत कैसी हुई और कितना ज़्यादा उसमें मेहनत थी और कष्ट था, ये हम देख रहे हैं। मिशन की गतिविधियों में जब नया मोड़ आया कि प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों की, जीवन साधना सत्रों की तथा ऋषि परंपरा के बीजारोपण की घोषणा उन्होंने की। तो हमने पढ़ा भी है कि ऋषि परंपरा का कार्य कितना विराट स्तर का कार्य था जो गुरुदेव ने किया। गायत्री परिवार और उसकी गतिविधियां दूनी गति से आगे बढ़ती चली गई। फिर भी एक प्रत्यक्ष परिवर्तन सभी ने देखा कि पूज्य गुरुवर ने अपने को पृष्ठभूमि में रखा तथा मुझे ही आगे लाकर सारे परिवार की लालन पालन की व्यवस्था संभालने हेतु आगे कर दिया। यानी माता जी बता रही है कि उन्होंने सब वो करते थे, करते हैं आप स्वामी और मेरा नाम हो रहा है, बोलते ना, वही बात यहाँ पे दिख रही है कि गुरुदेव ने बोले कि मुझे सबके सामने लाके खड़ा कर दिया और सबकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और खुद को पृष्ठभूमि में रखा। कई बार मैं कहती थी कि यह भार मुझसे संभलेगा नहीं, तो उनने क्या कहा कि शक्ति हमारी है, तुम प्यार बांटती चलो, सभी को एक सूत्र में बांधती चलो। महाकाल ने ही इस मिशन को माध्यम बनाया धरती के भाग्य को बदलने का। इसके लिए तुम जितना भी कर सको किया जाना चाहिए। तो देखिए हमको लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वंदनीय माता जी तो साक्षात शारदा माँ जगदम्बा थी, लेकिन उनको लगता था मैं कैसे कर पाऊंगी। गुरुदेव ने क्या कहा, शक्ति हमारी है, तुम तो बस प्यार बांटती चलो। और यही गुरुदेव हमसे चाहते हैं और माता जी चाहते हैं कि हम तो प्यार बांटे, उनकी शक्ति हमारे साथ है, लेकिन हम प्यार बांटने में भी कंजूसी करते हैं। जिनसे चोली दामन का संबंध था, जिसके साथ आत्मा के सूत्र गहराई से जुड़े थे, उसी गुरु सत्ता ने, मेरे भगवान ने जब 1990 वसंत पंचमी पर स्वेच्छा से गायत्री जयंती पर स्थूल काया के बंधनों से मुक्त हो सूक्ष्म कारण में अपने को व्याप्त कर लिया और कार्य को द्रुत गति से बढ़ाने की घोषणा की, तो यह शरीर मन टूटता सा दिखने लगा। तो देखिए अपना हमारी जो गुरुदेव और जो माता जी है वो तो लीला पुरुष और लीला माँ थी, तो वो ये जैसा सामान्य रूप से होता वो भी वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि 1990 में जब गुरुदेव ने अपनी स्वेच्छा से उन्होंने कहा था कि मैं गायत्री जयंती के दिन शरीर छोड़ूंगा, और वंदनीय माता जी की जो बोलते ना कि इतनी मजबूती उन्होंने जो दिखाई है कि पता होते हुए भी कि मेरा जो गुरु है, मेरा जो पति है, वो उन्होंने उनको बता दिया था। उसके बाद भी उन्होंने जो सुबह का क्रम था सब उन्होंने पूर्ण किया था। तो यहाँ बता रही कि ऐसा लगा कि शायद शरीर और मन टूटता सा दिखने लगा। जीवन की नैया कैसे उस सत्ता के बिना, खेवैया के बिना आगे बढ़ेगी, मानो आंखों के आगे अंधकार सा छा गया। तो उन्होंने कहा कि कैसे चलेगा ये सब, किंतु हिम्मत उन्होंने दी। ज्योति कभी बुझेगी नहीं शीर्षक से लिखे गए लेख से लेकर 2 जून को दिए गए उनके अंतिम संदेश तक छाती पर पत्थर बांधकर मैंने वह किया जिसकी मेरे आराध्य ने, मेरे गुरु ने मुझसे अपेक्षा की थी। देखिए हम वंदनीय माता जी केवल हमारी माता जी नहीं थी, वो एक पत्नी थी, एक शिष्या थी। और किस तरह से हम तो छोटी छोटी चीजों में थोड़ी सी मुसीबत आती है और हम सोचते हैं हम क्या कर पाएंगे। यहाँ वंदनीय माता जी से हम सीखें कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों से वो गुजरी हैं, लेकिन गुरुदेव ने उनको कितनी शक्ति दी है। और उनके अंतिम संदेश में, और 2 जून को जब वो चले गए तो लिखा है कि छाती पर पत्थर बांधकर मैंने वह किया जिसकी उन्होंने मुझसे अपेक्षा की थी, अपनी पत्नी से, अपनी शिष्या से। तो आज माता जी हमसे क्या अपेक्षा कर रही हैं, हम ध्यान से ये सब चीजें सुने। प्रत्यक्ष उनकी स्थूल काया से उनसे बिछुड़ना इस प्रकार मानो जल से निकली मछली का पीढ़ा से तड़पना। मेरे बच्चों को, करोड़ों गायत्री परिजनों को पूज्यवर सूक्ष्म व कारण सत्ता से जो देना चाहते थे, सवारी जगती पर छाए संकटों को निवारण हेतु साधनात्मक पुरुषार्थ का माध्यम बनाना चाहते थे, वह उनके गायत्री जयंती 2 जून 1990 के महाप्रयाण के बाद संभव होता चला गया। तो बोले गुरुदेव का असली मकसद क्या था? बोले मैं तो ऐसे तड़प रही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही लगता है कि जब काया से काया बिछड़ती है, लेकिन गुरुदेव माता जी का संबंध तो चेतना के स्तर पे था। श्रद्धांजलि समारोह, शक्ति साधना सत्र, शपथ समारोह, संस्कार महोत्सव के उपक्रमों के बाद देव संस्कृति दिग्विजय के क्रम में 18 अश्वमेघ महायज्ञ हुए। ये सब कब हुआ? परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद। और देखिए उसके बाद, और क्योंकि गुरुदेव सूक्ष्म कारण में चले गए थे, और इस सब का श्रेय किसको मिला? वंदनीय माता जी को। जब परम पूज्य गुरुदेव गए तो शांति कुंज में सब कार्यकर्ताओं ने सब अपना काम धाम छोड़ दिया था, रोते रहते थे कि अब तो गुरुदेव चले गए, स्थूल रूप में नहीं है, कैसे होगा। और सब वंदनीय माता जी ने उनको एक दिन बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे तो गुरु गए हैं,
मेरा पति गया है और मेरा गुरु गया है, उसके बाद में क्या मैंने अपने आप को क्या सब निष्क्रिय होकर मैं बैठ गई हूँ? नहीं, क्योंकि भावना और भावुकता में अंतर होता है। भावुकता में आदमी सब काम छोड़ देता है, पर यदि उस व्यक्ति के प्रति भावना है तो और जोर शोर से, मजबूती के साथ, साहस के साथ हम उस कार्य में जुट जाते हैं। तो हम ये ना सोचे माता जी गुरुदेव स्थूल रूप से नहीं है, वो तो हमेशा हमारे साथ है। तो हम अपने आप को पूरी तरह झोंक दें पूर्ण समर्पण के साथ, जैसा कि हम वंदनीय माता जी हमको बता रही हैं। पीड़ा, पतन, पराभव से भरी इस दुनिया को आमूल चूल सही करने तथा आगे उज्जवल भविष्य से भरा सतयुग लाने का संकल्प पूरा करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। भारत भूमि ही नहीं, सारे विश्व वसुधा इन दिनों अनैतिकता, अपराधिकता, द्वेष, उन्माद के ताप से झुलस रही है। अब वंदनीय माता जी बता रही हैं कि जो सतयुग का स्वप्न है और गुरुदेव ने जो साकार होने की भूमिका बनाई है, वो पूरा कैसे होगा? क्या केवल हवा में पूरा होगा? नहीं, वो माता जी बता रही बहुत कुछ अभी शेष है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि व्यक्ति व्यक्ति के मनों में दुख, पारिवारिक जीवन के विग्रह, समाज की विषमताओं, तोड़फोड़ भरी विपन्नताओं से भरी परिस्थितियां कैसे परोक्ष जगत को प्रदूषित किए जा रही है। तो वंदनीय गुरुदेव माता जी तो हमेशा बोलते हैं, बेटा हम पूरी दुनिया में घूमते हैं सूक्ष्म कारण रूप में, और हम देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए, अन्याय, अत्याचार। और ये क्यों हो रहा है? कि मानव की दूषित मानसिकता की वजह से। बोल रहे बहुत कुछ ये हो रहा है। समाज के इस बढ़ते कैंसर के लिए कोई सूक्ष्मतम स्तर का उपचार ही शीघ्र खोजना होगा, ताकि सभी को शरीर, मन, अंतःकरण से पवित्र बना सके और उनके कष्टों से जूझने के लिए एक सुरक्षा कवच जो है उनको दिया जा सके, ताकि कष्ट दूर हो और जिसलिए उनका ये जन्म हुआ है उनको उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो। आशय यह है कहने का कि अभी भी सूक्ष्म स्तर पर एक बड़ी व्यापक तैयारी होनी है, जिससे कि नव सृजन को संकल्पित आत्मबल संपन्न देव मानवों की उत्पत्ति संभव हो सके व विनाश को टाला जा सके। अभी तो लग रहा है पता नहीं सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, पर ये होगा नहीं। अब ये कैसे होगा, कौन करेगा? माता जी बोल रही हैं इसकी चिंता परिजन ना करें। महाकाल ने इस मिशन को युग परिवर्तन का निमित्त बनाने हेतु कौरवों की सेना के बीच लाकर खड़ा किया है। बुझती क्षमा जब भी लपलपाती है, कईयों को लगता है यह तो और बढ़ गई, किंतु यह क्षणिक चमक कुछ पल में ओझल हो जाती है। मरता हुआ व्यक्ति तेजी से सांस लेता है तो पास बैठे रिश्तेदारों की आंखों में चमक आ जाती है कि शायद यह पुनः प्राणदान पा लेगा, किंतु चिकित्सक जानते हैं कि यह अंतिम वेला है, प्राण अब शरीर छोड़ने ही वाले हैं। ऐसा ही कुछ दिनों में हो रहा है। हमें मनोबल नहीं खोना है, सजोना है तथा नीति से मोर्चा लेने वाले ताकतों के साथ एक साथ जुट होना है। परिजन मात्र इतना करें कि अपने साधनात्मक पुरुषार्थ में वृद्धि कर दें तथा समिष्ट में संव्यात महाकाल की सत्ता से एकात्म स्थापित करने का प्रयास करें, ताकि श्रेष्ठ वातावरण बनाने में मदद मिले। तो माता जी बोली बेटा इतना खराब समय चल रहा है, लग रहा है कि अब तो प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि हमें मनोबल नहीं खोना है तथा जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हमको सबको एक संगठन, एक होके, एकजुट होके इन सब चीजों का सामना करना है। और हम हमारे लिए माता जी बोल रही हैं कि अपनी साधना को बढ़ा दें और जो महाकाल है अपने गुरु सत्ता से एकाकार होने का प्रयास करें। यानी यदि हम अपनी शुद्र जो है मानसिकता को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को रखेंगे तो हम कैसे एकाकार हो पाएंगे, क्योंकि पवित्रता से ही पवित्रता का एकाकार हो सकता है, पवित्र मन ही। तो बोल रहे हैं ताकि श्रेष्ठ वातावरण बनाने में मदद मिल सके। हर सांस में मेरे आराध्य गुरु, मेरे भगवान मुझे दिखाई देते हैं। उन्हीं के निर्देशों से मैंने ये जीवन नौका चलाई है और आगे भी उसी इशारों से चलती रहेगी। परिजन तनिक भी परेशान न हो, मन को दुखी ना करे, ना ही उद्विग्न हो। यह शरीर तो शक्ति का वाहक, हाड़ मास का चोला भर है। इसे जितने दिन कार्य करना है करेगा। वह आश्वासन वह अपनी गुरु सत्ता के साथ मिलकर अवश्य पूरा करेगा। तो माता जी का क्या आश्वासन है कि हम तो हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और हमारा कार्य क्या होगा, हमारे जाने के बाद सारथी का होगा। दुष्प्रवृत्तियों से महाभारत का मोर्चा पूरी तरह से हमारे कर्तव्यनिष्ठ बालक बालिका निभाएंगे। यानी हम सभी क्रियाकलाप न केवल पहले जैसे होंगे, वरन जो भी विश्व के सब लोग हैं, इतने अरबों खरबों लोग, उनके चिंतन, जीवन, व्यवहार, दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा और सब लोग मानवीय रक्षा के लिए, मानवीय संवेदना की रक्षा के लिए और तत्पर होकर कार्य करेंगे। हम तब तक नहीं रुकें जब तक धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का उदय ना हो जाए। तो ये वंदनीय माता जी का हम सबके लिए आदेश है।
और क्या बोल रही है माता जी कि ये संधि काल की वेला का समय है, ये बार बार आने वाला नहीं है। सारी धरती के भाग्य को जब नए सिरे से लिखा जा रहा है, तब कंधा मचकाकर उपेक्षा दिखाने वाले निश्चित ही अभागे कहलाएंगे। विशिष्ट समय की जिम्मेदारियां भी विशिष्ट होती है। यदि हमारे बच्चे, हमारे परिजन यह समझ सके तो वो निश्चित ही आगे शक्ति की प्रक्रिया के साथ स्वयं को जोड़कर अर्जुन, सुग्रीव और हनुमान की श्रेणी में लाकर खड़े कर दिए जाएंगे। तो देखिए सीधे सीधे माता जी बता रही हैं कि ये तो नगद धर्म है, अध्यात्म। आप यदि साथ देंगे या आपत्ति काल का समय है तो सीधे सीधे जो है हनुमान की श्रेणी में लाके खड़े होंगे। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा मुझे तो हनुमान के स्तर से कम का कोई भी चाहिए नहीं। अब हमारी भूमिका परोक्ष जगत में अधिक सक्रियता वाली होगी। गुरु सत्ता का आमंत्रण तीव्र होता चला जा रहा है तथा एक ही स्वर हर श्वास के साथ मुखरित होता जा रहा है। युग परिवर्तन के लिए और अधिक समर्पण। ऐसे में प्रत्यक्ष रंगमंच की भूमिका अपने वरिष्ठ बच्चों के साथ कंधों से कंधे मिलाकर कभी भी हमें सूक्ष्म व कारण सत्ता के रूप में सक्रिय होना पड़ सकता है। शक्ति का प्रवाह कभी जाता नहीं है। बोलिए इस तथ्य को जानने वाले कभी भी लौकिक स्तर पर चिंता नहीं करेंगे। तक हम ये समझेंगे कि गुरुदेव माता जी व्यक्ति नहीं शक्ति है, तो उनकी शक्ति का प्रवाह हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो बोल रहे ऐसे हमारे बच्चे जो लौकिक भौतिक दुनिया के स्तर पर ये चिंतन नहीं करेंगे और अपने पुरुषार्थ व पराक्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। एक माँ जिसके स्तनों में दूध इतना भरा पड़ा हो, वे फटे जा रहे हों, अपना स्नेह लुटाना चाहती है और बदले में केवल और केवल समर्पण चाहती है। परिजनों से लोभ मोह अहंग के बंधनों से मुक्ति चाहती है। तो क्या हमारे परिजन, ये माता जी हमसे पूछ रही हैं, हमसे अपेक्षा कर रही हैं, क्या हमारे परिजन ये हमें दे सकेंगे? वह जिस मिशन रूपी संकट को हम व गुरुदेव यहाँ तक खींच कर लाए हैं, आगे बढ़ाते रह सकेंगे? यह प्रश्न प्रत्येक को अपनी अंतरात्मा से सभी को पूछना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी को अपना मनोबल ना खोकर शक्ति के अजस्र यानी लगातार चले आ रहे प्रवाह पर पूरा विश्वास रखते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाना। जैसे सिंह के बच्चे होते ना, उस तरह के अपने वीर पिता व माँ के पुत्रों की तरह। तो देखिए अब गुरुदेव माता जी ने कितना विश्वास रखा है कि आप वीर माता पिता के पुत्र हो और उसी तरह आगे विश्वास रखते हुए चले जाना है। और क्या बोली माता जी, हमारी अंतःवेदना में जो हिस्सा बटा सके उन्हें आमंत्रण है, उनको इनवाइट करिए माता जी कि वे स्थायी रूप से और अधिकाधिक अपना समय, अपनी शक्ति जो है वो हमारे मिशन के साथ लगाए और जो अपने मोह को त्याग सके और अपने समय व उपार्जन का अंश भगवान के काम के लिए निकाले। जो आगे आने वाले दिनों में संपन्न होने वाले देव संस्कृति दिग्विजय क्रम के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम आएंगे, उसके लिए अपनी प्रभा, क्षमता और सामर्थ्य का सुनियोजित कर सके। क्या हमने अपनी प्रभाव, क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति को सही तरह से प्लानिंग किया है कि फालतू चीजों में जा रही है? परिजनों की इस माँ ने अपने जीवन का हर क्षण एक समर्पित शिष्या की तरह जिया है, अपने आराध्य की हर इच्छा को पूरे करने का अथक प्रयास किया है। तो यहाँ माता जी बोल रही हैं कि हमारे बच्चे भी सच्चे उत्तराधिकारी बनते हुए आदर्शों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करते हुए कि कंपटीशन भी करेंगे आदर्श के क्षेत्र में कि हम कितना किससे माता जी गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाने में, उनके प्रति समर्पण में आगे बढ़ सके, ये जो है कंपटीशन कर सके। हमको ऐसा बच्चा चाहिए और उज्जवल भविष्य समीप लाते हुए दिखाई पड़ेंगे। माता जी गुरुदेव बोल रही हैं कि ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। तो हम क्या करें? हम उनको केवल और केवल यही आश्वासन दें कि हे माँ, आपकी वाणी के अनुरूप हमारे सभी संकल्पों का लक्ष्य भी यही हो जो आप चाहती है और हम जब तक जीवित रहें इस मिशन को आपका दिव्य स्वरूप मानकर इसकी सच्ची सेवा करते रहें। और जब हमारी देह पंच तत्वों में विलीन हो जाए तो भी हमारी अंतर चेतना आप में विलीन हो जाए, बिना किसी भटकाव के आपकी ओर बढ़ते रहें, चलते रहें चरावेती चरावेती। हम सबको ऐसी शक्ति, भक्ति और प्रगाढ़ अनुरक्ति दे दो माँ। अंत में आपके पावन स्मरण के साथ आपको कोटि कोटि नमन और अपना आंतरिक समर्पण, यही हम माता जी गुरुदेव से मांगे।